मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको रामायण से जुड़ी कुछ ऐसे सबूतों को दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि रामायण एक काल्पनिक कथा नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। लेकिन इस सच को जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। जले हुए लंका के अवशेष, अगर आपने रामायण देखा या सुना होगा तो आप इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि जब हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई गई थी तब हनुमान जी ने पूरे लंका में ही आग लगा दी थी, जिस वजह से रावण की लंका पूरी की पूरी खाक हो गई थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इस बारे में पता लगाया तो उन्होंने देखा कि पूरे श्रीलंका की मिट्टी अलग है, लेकिन जिस जगह पर रावण की सोने की नगरी थी उस जगह की पूरी मिट्टी ही काली हो गई है, जबकि श्रीलंका में और कहीं भी काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। इस बात ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि रामायण की कहानी बिल्कुल सच है। तैरने वाले पत्थर। रामायण में आप नल और नील नाम के दो वानर के बारे में जानते होंगे, जिनके द्वारा फेंका गया पत्थर डूबता नहीं था बल्कि तैरता था। हैरानी की बात यह है कि यह पत्थर पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पर पाए जाते हैं जहां पर भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु को तैयार किया गया था। अगर इस तरह के पत्थर कहीं वास्तव में मौजूद होते तो वह दुनिया के और भी कोने में पाए जाते, लेकिन हैरतंगेज तौर पर पानी में तैरने वाले ये पत्थर पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ भारत और श्रीलंका के समुद्री किनारे पर ही मिलते हैं, जहां पर भगवान श्री राम ने पुल बनाने की शुरुआत की थी। शोधकर्ताओं का कहना है कि उस पत्थर के अंदर कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसकी वजह से पत्थर पानी के अंदर नहीं डूबते। लेकिन हजारों साल पहले श्री राम के वानर सेना को इस बात का पता कैसे चला कि आखिर खास तरह के ये पत्थर पानी में नहीं डूबते। विशालकाय हाथी। अगर आपने रामायण की कथा ध्यान से देखी है तो उसमें दिखाया गया है कि रावण ने अपनी लंका की रखवाली के लिए बड़े ही भारी भरकम हाथियों को तैनात किया था। हाल ही में श्रीलंका के पुरातत्व विभाग को कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिनका आकार सामान्य हाथी से 5 गुना बड़ा है, जो साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा करता है कि यह वही हाथी है जिसका इस्तेमाल रावण ने अपनी लंका की रखवाली के लिए किया था। हनुमान जी के पद चिन्ह। जब रावण माता सीता का हरण करके लंका लेकर चला गया तब भगवान राम ने माता सीता को ढूंढने के लिए हनुमान जी को आदेश दिया। हनुमान जी अपना विकराल रूप धारण करके समुद्र को छलांग लगाकर पार किए थे और श्रीलंका में एक पत्थर के ऊपर उतरे थे। जब हनुमान जी का विकराल रूप श्रीलंका के पत्थरों पर उतरा था तो वहां के पत्थरों में उनके पैरों के निशान बन गए। ये पैरों के निशान बिल्कुल उसी जगह पर स्थित है जहां रामायण में हनुमान जी के उतरने की बातों को लिखा गया है। संजीवनी बूटी। दोस्तों, यह तो आप जानते ही होंगे कि युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी घायल हो गए थे और उनको बचाने के लिए हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने का आदेश दिया था। संजीवनी बूटी पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पाई जाती थी, वह है हिमालय का द्रोणागिरी पर्वत। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने देखा कि वही संजीवनी का दुर्लभ पौधा श्रीलंका में भी मौजूद है। दरअसल हनुमान जी पर्वत पर संजीवनी ना ढूंढ पाने की वजह से पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत को ही उठाकर श्रीलंका ले गए थे और औषधि लेकर पहाड़ के टुकड़े टुकड़े करके वहीं छोड़ दिए थे। उस पौधे को वहां पर देखने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक यह मानने पर मजबूर हो गए कि भगवान राम और रामायण बिल्कुल सच है। रावण की मम्मी। शोधकर्ताओं की माने तो श्रीलंका के जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी है जहां रावण की गुफा है। जी हाँ, यह गुफा काफी ऊंचाई पर है। कहते हैं यहाँ रावण का शव सुरक्षित रखा है। शोध में इस बात को भी बताया गया है कि रावण इसी गुफा में पूजा पाठ और यज्ञ किया करता था। 8000 फीट ऊंचाई पर मौजूद इस गुफा में रावण की मम्मी रखी गई है। जिस ताबूत में रावण की मम्मी रखी गई है उसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेस कीमती खजाना दबा हुआ है, जिसकी रखवाली एक भयंकर नाग करते हैं। घने जंगल और खूंखार जानवर होने की वजह से इस गुफा में आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। लंका विजय के बाद भगवान राम ने लंका समेत रावण के शव को विभीषण को सौंप दिया था।
लेकिन सत्ता संभालने की जल्दबाजी के कारण विभीषण ने रावण के शव को बिना दाह संस्कार के छोड़ दिया। उसके बाद राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए। वे शरीर को उसी गुफा में ले गए जहां रावण तपस्या किया करता था। राक्षसों ने विभिन्न विधियों से शव को जीवित करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आखिर में उन्होंने शव को मम्मी बनाने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह रावण एक दिन जिंदा हो जाएगा। शोधकर्ताओं का कहना है कि रावण की मम्मी रेगला के गुफा में सुरक्षित रखी गई है। ऐसा माना जाता है कि रावण के शव को एक खास किस्म का लेप लगाकर रखा गया है, ताकि हजारों साल बीत जाने के बाद भी वह वैसा का वैसा ही रहे। जैसा कि आपने सुना होगा कि मिस्र में मम्मी बनाने की परंपरा थी। मम्मी को एक खास किस्म का लेप लगाकर तैयार किया जाता था। ठीक उसी तरह रावण के शव को तैयार किया था ताकि वह सुरक्षित रह सके। हिंदू मान्यताओं के अनुसार रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, जो आखिरकार उसे ले डूबा। घमंड की वजह से रावण ने प्रभु श्री राम की पत्नी सीता का हरण किया। बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना, तो रावण और श्री राम के बीच घमासान युद्ध हुआ। रावण के बहुत शक्तिशाली सेना होने के बावजूद अपने अहंकार के कारण वह मारा गया। विभीषण का महल पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में एक महल मिला है, जिसे रामायण काल का बताया जाता है। रामायण के अनुसार रावण के वध के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया था। विभीषण ने अपना महल कलानिया में बनाया था, जो कैलानी नदी के किनारे पर स्थित है। नदी के किनारे पुरातत्व विभाग को उस महल के अवशेष मिले हैं। अशोक वाटिका। ये तो आप सभी जानते होंगे कि रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था, क्योंकि माता सीता किसी भी कीमत पर रावण के महल में रहना नहीं चाहती थी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि हजारों साल पुरानी इस जगह को आज भी श्रीलंका में सुरक्षित रखा गया है, और तो और आज भी वहां के लोग उसे अशोक वाटिका के नाम से ही जानते हैं। अगर कोई भी बात काल्पनिक होती तो इस तरह से किसी भी स्थान को सुरक्षित नहीं रखा जाता। श्रीलंका का अशोक वाटिका इस बात को साबित करती है कि रामायण की कहानी में जो भी कुछ दिखाया गया है वह पहले हो चुका है। रावण की गुफा श्रीलंका में एक ऐसी गुफा है जिसे रावण केव कहा जाता है। इसे रावण एलिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह गुफा श्रीलंका के एलिया में स्थित है। आप चाहे तो रावण केव लिखकर गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। कहते हैं कि रावण ने अपनी जिंदगी के कुछ साल यही बिताए थे। यह गुफा समुद्र तल से करीब 4,490 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पहुँचने में करीब एक दिन का समय लगता है। गुफा तक पहुँचाने का रास्ता बेहद जोखिम भरा है। यहाँ आपको सक्रिय पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ेगा। गुफा तक पहुँचने का रास्ता काफी खतरनाक है और घने जंगलों से घिरा होने की वजह से यहाँ जंगली जानवरों के आने का खतरा बना रहता है। हनुमानगढ़ी दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पर भगवान हनुमान ने श्री राम का इंतजार किया था। रामायण में इस जगह के बारे में वर्णन मिलता है, इसलिए अयोध्या में जो कोई भी जाता है वह हनुमानगढ़ी के दर्शन जरूर करता है। तभी से भगवान हनुमान ने यहाँ पर रहना शुरू किया था। यही कारण है यहाँ का नाम हनुमान नगर है। अयोध्या के पास आज भी इस जगह पर एक हनुमान मंदिर देखने को मिल जाएगा। मित्रों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।